अब तक हमने अलजेब्रा के जो बेसिक इक्वेशंस हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक एग्जांपल्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ये हमारा बेसिक्स का एक लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद में हम एडवांस लेवल्स पर स्टडी करेंगे। इसमें अब तक हमने पढ़ चुके हैं कि जब दो ऑर्डर्स के जो इक्वेशंस हैं उनको पढ़ चुके हैं। अब हम हायर ऑर्डर समीकरणों को पढ़ेंगे। कैसे? जैसे कि हायर ऑर्डर की बात करें तो मेरे पास में दो से अगर ज़्यादा पावर हो जाए, जैसे n प्लस मान लेता हूँ ax की पावर n-1, ये चलता जाएगा, यानी n की वैल्यू दो से ज़्यादा है तो हायर ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लूँ मैं तो मेरे पास में हो सकता है x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये मेरे हायर ऑर्डर की एक इक्वेशन बन गई। ओके, हायर ऑर्डर की इक्वेशंस में हमने देख लिया है अभी तक कि हम इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। ओके, रूट्स निकालने के बाद में हम अब स्टडी करेंगे इसके अंदर कि हम, जैसा कि हमारे पास में एग्जांपल है f(x) बराबर ये दे रहा गया, इसके अंदर 2x माइनस 1 का डिवाइड करना है, तो आपको ज्ञात करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ओके, एंड x बराबर 1/2 की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आपको पुट करनी है और इसका निकाल लेना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा कैसे, किसी भी जो इक्वेशंस है से इक्वेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कैसा, अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है। इसको स्टडी करने के लिए हम देखते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन मेरे पास में, माना कि f(x) मेरे पास में कोई फंक्शन था, पहली बार में उसका f(x) निकालूंगा। मैं बताऊंगा कि f(x) होता क्या है, ठीक है। उसको मैं 0 के बराबर रखूंगा। 0 के बराबर रखूंगा तो मेरे पास में x की कुछ वैल्यू आएंगी, मान लो कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn तक, ठीक है। फिर क्या करूंगा, मैं कोई भी इसके अंदर से मैं फिर f(x) निकालूंगा। ओके, निकालने के बाद में जो f(x) है उसकी जगह x1 रखूंगा, x2 रखूंगा, x3 रखूंगा। तो इसकी जो वैल्यू है, जो मान है, या तो इसका पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है या हो सकता है 0 ही आ जाए। अगर पॉजिटिव आ गया तो जो x1 है, इस जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और 0 है तो रूट आ गया है आपका। अब मिनिमम कहाँ होगी, एट x1, और मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि f(x) का मतलब क्या होता है। नोट पॉइंट लगाइए यहाँ पर। कोई भी हमारे पास में एक ही चीज याद रखना कि fn है, सॉरी x की पावर n है, उसका अगर तुम इस तरह से डेस निकालते हो, जैसे कि मैंने निकाला कि ये f(x) है, ठीक है। अगर मुझे f(x) निकालना है इसका, तो n तो घात बाहर की साइड में, डॉट x इस n में से a घटा दीजिए। ओके, ये होता है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम मैक्सिमा कैसे मिनिमा निकालते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, f(x) की इक्वेशन दे रखी है हमें, x² 2x + 3, x की किस वैल्यू पर f(x) का मान मिनिमम होगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हम देख चुके हैं कि हमें f(x) निकाल के उसको 0 करना है। f(x) निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं कि जैसे कि ये दो रख रखी है यहाँ पर, ठीक है। x की पावर n है, पावर को बाहर निकालिए और एक पावर को घटा दीजिए। पावर कितना है, 2 है, एक पावर घटा दीजिए, 2 में से 1 घटाया, 1 बच गया, प्लस 2 लिखा मैंने। x की पावर कितनी है, 1 है, 1 को लिखा मैंने और 1 घटा दीजिए तो x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 2। ओके, अब मुझे क्या बताना है, इसको 0 के बराबर रखना है, तो इसको मैंने 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब मुझे क्या करना है, f(x) निकाल, डबल-x, तो इसका एक बार और करना है ऐसा ही, ये किया मैंने। तो मेरे पास क्या है, अभी ये बचा हुआ है, तो मैंने 2 रखा, x की पावर कितनी है, 1 है, 1 रखा, और x की पावर 0 प्लस, इसमें एक चीज याद रखना, अगर चीज कोई इंटीजर है, कोई वैल्यू है 1, 2, 3 है, तो उसको 0 करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर मुझे f(x) की वैल्यू मेरे पास में कोई 5 आ जाए, 6 आ जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब कांस्टेंट संख्या है, इंटीजर संख्या है, ठीक है। ये अगर मेरे पास में कोई इंटीजर है तो इसका f(x) निकालने पर इसकी वैल्यू 0 आती है। ओके, तो मेरे क्या किया, मैंने ये किया और इसकी 0 रख दी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 2। अब देखो मुझे कोई, अब मेरा सेकंड मेथड क्या होता है, f(x1) की वैल्यू रखनी है। x1 की वैल्यू मेरे पास में -1 है, लेकिन मेरे पास में अब
2 आ रहा है, इसके अलावा कोई रखने की जगह ही नहीं है। तो मेरे पास में 2 क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके, तो x बराबर -1 पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू होगी ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर -1 रख दूंगा ना, तो f(x) की मेरे पास में मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मेरे -1 रखा मैंने, तो कितना आएगा 1 -2 + 3, मतलब 2 इस f(x) की मिनिमम वैल्यू होगी। कहां पर, x बराबर -1 पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि ax² + 1/bx² की हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका हमें समांतर माध्य जो अर्थमेटिकल प्रोसेस है वो क्या होगा। अब हम जानते हैं कि a प्लस पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा 2 और gm गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √ab। ठीक है, हम क्या रखें, इसका बना के रखें कि a पहली संख्या है मेरे पास में और ये मेरे पास में दूसरी संख्या बटा 2। इसकी वैल्यू या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकता है किसके, √ax² 1/b(x²). ओके, अब देखते हैं हम इस दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए कैंसिल हो गया ये, और क्या बनेगा √a/b। सॉरी दिस इज इक्वेशन लाइक दिस, सॉरी माय मिस्टेक। ये इस तरह से इक्वेशन है, ये b है। ओके, तो ये b/x², x कैंसिल हो गया और ab बन गया। ओके, तो मैं क्या रख सकता हूं, जो ax² + b/x², रूट इस 2 को उस साइड लेके जाऊं तो √a/b। ये मेरे पास में क्या होगा, इसके लिए ये बड़ी है, मतलब ये मेरे पास में इसकी मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन के लिए। ओके, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे मिनिमम है। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमारे पास में हम कंपेयर कर लेंगे किससे, ये देखो ax² b/x², तो a की वैल्यू ये आ गई मेरे पास में, b की वैल्यू ये है, तो √a/b मतलब कितना हो गया 2√36, तो इसकी वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है कंपेयर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो ये x की वैल्यू है, वैसा का वैसा सेम, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आ चुका है अभी तक। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 27। अब इसको देखो, इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 × 3, तो 3 की पावर 4। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं अब 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू ये आ गई 18, मिनिमम वैल्यू आ चुकी है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास में कई बार 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इसके अंदर वेरिएबल है x y z, उनकी 3 इक्वेशन आ जाती हैं। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, तो इसको सोल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है कि जो फर्स्ट की 2 इक्वेशंस हैं उसके अंदर से एक वेरिएबल को हटा दो। जैसे कि मैं देख रहा हूं इसके अंदर से y और y, ये इजी मेथड हो गया, ये इजी इक्वेशंस हैं, इसलिए मेरा इजीली सोल्व हो जाएगा कि इन दोनों को मैं जोड़ दूं। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, देखो 3x प्लस इन दोनों को मैंने जोड़ा, ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3x बन जाएगा और 2z बन जाएगा और 20 बन जाएगा, और 2z बराबर मेरे पास में 20 आ गया। ओके, अब देखिए कि इन दोनों को अब क्या करना है, हमें इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगी, और कितने वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स की। इन दोनों से जो वेरिएबल इसमें हटाया है, ठीक है, जैसे x और z का, वैसा ही इसमें से हटाना है आपको। ओके, तो मुझे क्या हटाना है, y हटाना है, y हटाना इन दोनों में से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा इन दोनों इक्वेशन को, यही कर रहा हूँ, देखो मैं इसमें माइनस किया, प्लस किया और माइनस कर दिया। तो इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा 2z बन जाएगा, और इन दोनों से -3 बन जाएगा। इस तरह से आपको यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और फिर इस x और z को रख करके इसमें y की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, 2 इक्वेशन लीजिए, एक वेरिएबल को हटा दीजिए, उसमें भी दोनों में लगाइए, उसी सेम वेरिएबल को हटाइए, 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन से x और y की 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी, और तीसरे को रख करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।